नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी कुंडली में अशुभ योग की बात चल रही है। आज हम बात करेंगे चांडाल योग के बारे में। जी हाँ, इस योग के लिए अगर कुंडली में ये योग है तो पहली बात यह है कि यह योग किन ग्रहों से बनता है। जैसे कुंडली में अगर गुरु और राहु की युति हो तो यह योग बनता है, लेकिन मेरे अनुभव से और कई कुंडलियों में मैंने इस बात को महसूस किया और कुंडलियों में मैंने लोगों के बारे में भी जब देखा कि उसका प्रभाव कितना गहरा होता है। सिर्फ गुरु राहु की युति से ही चांडाल योग बनता है ऐसे नहीं है। गुरु शनि साथ में हो, राहु शनि साथ में हो या गुरु केतु साथ में हो, ये योग भी चांडाल योग की तरह ही जातक को काफी तकलीफ देते हैं। इसलिए इन योगों को भी चांडाल योग ही कहा जाता है। हालांकि इसका पूर्ण रूप से कहीं उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इसका उल्लेख यहाँ मिलता है कि ये पूर्णतः चांडाल योग की तरह ही जातक को तकलीफ देता है। इसलिए इसकी शांति भी चांडाल योग की तरह ही की जाती है। और इस बारे में जिन्हें इतनी गहराई वाली बात नहीं समझ में आती है या नहीं समझ सकते या नहीं पता, उन लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कहना आवश्यक है कि गुरु शनि अगर साथ में है तो वो चांडाल योग ही है। गुरु केतु, राहु शनि, राहु केतु ये उसी योग के अंतर्गत आते हैं और इनके लिए भी उसी तरह शांति की जाती है और उसके बाद ही व्यक्ति के जीवन में कुछ इसका कुप्रभाव कम होता है। हालांकि इसकी शांति के बाद भी पूर्ण रूपेण इसका प्रभाव समाप्त नहीं होता। कहीं न कहीं अंशात्मक जातक को इसका प्रभाव दिखता है। जिंदगी भर पूरे आयुष्य में इसको उसका प्रभाव दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर मान लो आपके स्थान का कोई कारक ग्रह इसकी दृष्टिक्षेप में है इस योग की, तो वो कारक ग्रह का प्रभाव भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। वो कारक ग्रह आपके लिए पूर्ण सहयोगी नहीं बन पाता। 1, 5, 9 में से भी अगर इन दोनों की दृष्टि उसके ऊपर हो रही है तब भी उनकी क्षमता कम हो जाती है और वो ग्रह भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए अपने यूनिट के ग्रहों को बलवान करना भी अति आवश्यक हो जाता है। यूनिट के अर्थात अपने लग्न के मित्र ग्रह और लग्न के कारक ग्रह। कारक ग्रहों में कई बार जैसे मेष लग्न में शनि अपोनेंट है, अर्थात विरुद्ध है, शत्रु पक्ष का है, लेकिन फिर भी दशम और एकादश स्थान का होने की वजह से वो कारक बन जाता है। और विपरीत पक्ष का अर्थात सप्तम पक्ष का होने के बावजूद भी वो कई बार मेष लग्न के लिए अच्छा सिद्ध होता है। कारक अर्थात जो हमारे लिए शुभ कार्य करे या हमारे लिए वो सहयोगी बने। तो कर्मस्थान का स्वामी होने की वजह से मेष लग्न के लिए कई कुंडलियों में देखा गया है कि मेष लग्न में अगर शनि उनके लिए इतने हानिकारक नहीं होते जितने सूर्य अर्थात सिंह या कर्क लग्न के लिए होते हैं।
इस तरह जो कारक ग्रह हैं, उन कारक ग्रहों के ऊपर अगर चांडाल योग में योग के ग्रहों का दृष्टि पड़ रही है तो वो कारक ग्रह भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाते हैं और उनका जातक को पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता। इसलिए अपने ग्रहों को बलवान करना और चांडाल योग की शांति करना ये अति आवश्यक हो जाता है। दूसरी बात, अगर ऐसे ग्रहों का वही पुरानी बात है कि महादशा अंतर्दशा अगर चल रही है तो आप बहुत ज़्यादा उसके प्रभाव में रहेंगे और गोचर में अगर वो योग बन रहा है तो भी आपके ऊपर प्रभाव ज़्यादा रहेगा और आप उसकी तकलीफ़ों से बार बार जूझते रहेंगे। ऐसे में आपका लग्नेश, स्पेशली चांडाल योग के लिए लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर लग्नेश मजबूत है तो चांडाल योग होने के बाद भी जातक काफ़ी संघर्ष करके लेकिन आगे बढ़ते रहता है। लेकिन अगर आपका लग्नेश ही चांडाल योग में फंसा हुआ है तो आपका आगे बढ़ना, बार बार आप आगे बढ़ते हैं लेकिन बार बार 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो 10 कदम पीछे चले जाते हैं और व्यक्ति अपने आप में निराश और उद्विग्न हो जाता है और उसको लगता है कि मेरे जीवन में कभी भी कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। लाख प्रयत्न करने के बाद भी उसके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी अवश्य बनी रहती है और उस कमी की वजह से ही वो अपने जीवन से कई बार उकता जाता है। शांति करने के बाद भी उसको कहीं ना कहीं अशुभता भोगनी पड़ती है। इसलिए चांडाल योग में लग्नेश या हमारा कोई कारक ग्रह अगर फंसा है तो जीवन काफ़ी संघर्षमय हो जाता है और लग्नेश भले ही वो भाग्य स्थान में हो लेकिन चांडाल योग में होने की वजह से स्थान बली होने के बावजूद भी वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, बार बार संघर्षों का सामना करता है और आगे बढ़ते बढ़ते उसको कहीं ना कहीं रुक जाना पड़ता है या वो फाइनली आखिर में वो अपने जीवन को एक समझौता कर लेता है कि बस मेरे जीवन में अब ऐसा ही है और मुझे ऐसे ही रहना है। या तो वो समझौता करके और अपने जैसा मिला है जीवन उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करता है या फिर जिंदगी भर या रोना, जिसको हम कहते हैं कि रोते रहो, तो वो रोते रहने वाली स्थिति उसके जीवन में हो जाती है। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर हम ऐसे में हमारे लग्न स्थान के स्वामी को, लग्नेश को अगर हम प्रतिदिन बल देते रहें, उसको बलवान करते रहें तो इसकी तीव्रता कम हो जाती है। कहीं ना कहीं जीवन में उसके उत्साह बना रहता है। संघर्षों के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं शांति, सुख, आनंद का अनुभव कर सकता है। दोस्तों, जीवन में योग आते हैं जाते हैं। जो हमारा जन्म के समय जो हमारी कुंडली बन गई उसमें जो योग हमें बन गए हैं वो योगों का हमें लाभ या हानि वो सब भोगना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी जिनके कुंडलियों में इस तरह के कोई योग हैं उनके लिए मेरा यही कहना है कि आपकी कुंडली में योग कैसे भी हो लेकिन आप अपने आप में हमेशा स्वस्थ, संतुष्ट और भगवान के सानिध्य में रहे। अपने लग्नेश की आराधना करें, लग्नेश ग्रह की आराधना करें और इस तरह अपने लग्नेश को बल देते रहें ताकि आपकी कुंडली का जो अशुभ भाग है वो आपको कम से कम भोगना पड़े। इसके बारे में अगर कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो तो आप ईमेल कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। कमेंट्स अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।